देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हम हाजिर हैं नेशन व्यू के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर, हर पहलू और पक्ष के साथ, ताकि आप खबर पर जब भी अपनी राय बनाएं तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। इस बीच आतंकियों ने किस तरह से नगरोटा ही नहीं, जम्मू के सांबा में भी खून की होली खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया था। जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ। आतंकियों ने रची एक खौफनाक साजिश। हमले से पहले ही आतंकियों का काम तमाम। आतंकियों ने रात के अंधेरे में हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों ने रात में ही एलओसी पार की, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ बीएसएफ के नाइट विजन कैमरे में कैद हो गई। एक तरफ आतंकी बेखौफ होकर भारतीय सीमा में अपना टारगेट तलाश रहे थे, तो दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान इन आतंकियों पर पैनी निगाह बनाए हुए थे। सुबह जैसे ही दिन निकला, बीएसएफ ने सांबा के चमलियाल इलाके को घेर लिया। इस दौरान आतंकियों को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। बेसिकली ये आतंकवादी जो हैं, ये कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने से पहले ये अंदर घुस गए थे, और ये जब अंदर घुस आते हैं तब जब बर्फबारी शुरू होती है तब ये अंदर हमारे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के जो दक्षिणी भाग है वहां पर ये आतंकवादी घटनाएं करते हैं। तो ये जो आतंकवादी हैं, ये अभी छोटे मोटे ऐसे आतंकवादी घटनाएं करेंगे, लेकिन हमारी फौज ये सतर्क है, बीएसएफ सतर्क है, और ये जो गन बैटल जो भी होती है, ये गन बैटल में हमें हमेशा कामयाबी मिलती है और आतंकवादियों को हम खत्मा कर देते हैं। बीएसएफ की तरफ से भी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में तीनों आतंकी ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में आतंकियों का एनकाउंटर किया गया, वो इलाका एलओसी से करीब 300 गज अंदर है। ये तीनों आतंकी फेसिंग पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे और बीएसएफ की नज़र से बचने के लिए खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई नालियों में छिपे थे। आशंका जताई जा रही है कि इन आतंकियों ने एलओसी तक पहुँचने के लिए भी नाले का इस्तेमाल किया। जो नए आर्मी चीफ आए हुए हैं, उनकी और पुराने आर्मी चीफ, इनकी पॉलिसी में कोई खास फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि नए आर्मी चीफ कमर बाजवा ये 10 कोर के जीओसी रहे हुए हैं और ये पूरा एरिया जो है एलओसी का, ये अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो टेररिस्ट अटैक है ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि डाउन साउथ कश्मीर, और दूसरा कि वैली में भी अभी हमें होशियार रहना चाहिए। इधर आतंकी एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ के कई जवान घायल हो गए। ये जवान मारे गए आतंकियों के शव लेने के लिए गए थे। इसी दौरान वो आतंकियों की बिछाई गई आईईडी की चपेट में आ गए। एक और चीज जो थोड़ी सी कुछ समय से उनकी लगता है पॉलिसी में परिवर्तन आया है कि कुछ समय से अभी सिर्फ मिलिट्री टारगेट या पैरामिलिट्री टारगेट के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कुछ समय से कोई सैनिक या सिविलियन टारगेट पे नहीं हुए हैं। उनकी पॉलिसी में शिफ्ट नजर आ रहा है, शायद इस वजह से कि अब इंटरनेशनली उनके ऊपर इतना दबाव पड़ चुका है पाकिस्तान के ऊपर कि वो अपने बचाव में लगे हैं, पर अपनी ये जो पॉलिसी है भारत के खिलाफ उसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं। बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन हो या देश में आतंकवादी वारदात, पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर एक बार फिर आक्रामक रवैया अपनाया गया है। ऐसे में भारत को भी जरूरत है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। ऑप्शन ये है कि आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। ये कि हम पहली अटैक नहीं करेंगे, हम तो जवाबी हमला करेंगे, और ये सारी बातें ये नहीं। आपको पता है कि पीओके आपका है, आपको पता है कि ये दुश्मन आप पे रिलेंटलेसली कार्यक्रम कर रहे हैं। आप उनकी कार्रवाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे, आप ऑफेंसिव पे जाएंगे। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात है, एक क्या आपको 5-5, 6-6 और कर देनी चाहिए थी। ये एक से कुछ काम नहीं चलता। तब वो डिफेंसिव पे आएंगे, तब वो भागेंगे। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेपर्दा हो चुका है। बावजूद इसके वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जानकारों की माने तो यह भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से मची बौखलाहट का ही नतीजा है, जो पाकिस्तान एक तरफ भारत को गिदड़ भपकी दे रहा है तो दूसरी तरफ उसके आतंकी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टी न्यूज़ नेशन। नया बॉस आया है पाकिस्तान की आर्मी का, लेकिन अपने साथ नई नीति नहीं बल्कि नई साजिश लेकर आया है।
पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की ताजपोशी हुई है और जम्मू में डबल टेरर अटैक हुआ है, तो नीयत साफ हो गई है कि इनकी भी नापाकी है। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के तौर पर शपथ लेते हैं। सवाल यही है कि बाजवा को कमान मिलने के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते तो आज पहले दिन तो नहीं लगता। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। रुखसती का मौका है। इस मौके पर राहिल शरीफ ने अमन के पैगाम देने की जगह भारत को धमकी देकर तालियां बटोरने की कोशिश की। पाकिस्तान का हर फौजी हुक्मरान भारत के खिलाफ इसी नीति को अमल में लाता है। जिस वक्त राहिल शरीफ फौजी सत्ता की कमान नए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंप रहे थे, पाकिस्तानी फौज की शह पर कश्मीर में 2 जगह पर आतंकी हमले किए गए। आतंकी हमले के जरिए क्या कश्मीर के आतंकियों ने पाकिस्तानी चीफ को सलामी देने की कोशिश की? देखिए, ये जो अभी तक हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमले पहले की जो पॉलिसी है उसी के साथ हो रहे हैं। अभी न्यू आर्मी चीफ जो हैं वो उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, वो कर रहे हैं और ये ट्रांजिशन पीरियड है। बताया जाता है कि कश्मीर और आतंकवाद से जुड़े मसलों पर जनरल बाजवा का अनुभव ज्यादा है। कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान की सेना और राजनीति में बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है। सेना प्रमुख बनने से पहले बाजवा JHQ के जिस डिपार्टमेंट में थे, वहीं से पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी विंग 10 कॉर्प्स को कंट्रोल किया जाता है। 10 कॉर्प्स के अंडर ही LOC यानी कश्मीर भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा है। 10 कॉर्प्स के जवान भारत से सटे बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहते हैं। कमर जावेद बाजवा एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं। वो उन्होंने 10 को का कमांड किया है लाइन ऑफ कंट्रोल में। वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जो होता रहा है, ISI जो करता रहा है, उनको सब पता है। पाकिस्तान की असली हुक्मरान फौज है, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान में फौज एक संस्था है। पाकिस्तान की सिविलियन सरकार का नजरिया जो भी हो, फौज अपनी नजर से मुद्दों को देखता है। खासकर भारत को लेकर तो फौज की भूमिका बेहद अहम रही है। पाकिस्तान की विदेश नीति में फौज का दखल रहा है, फिर चाहे भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध की ही बात क्यों ना हो। बाजवा के आने के बाद क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की तलखी बनी रहेगी या तेज होगी? अभी जो हालात नियंत्रण रेखा पर हैं, क्या वो बने रहेंगे? पाकिस्तानी फौज का नजरिया क्या होगा? बहुत कुछ इसी पर निर्भर करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। 3 सीनियर आर्मी अधिकारियों को दरकिनार करके बाजवा को आउट ऑफ टर्न चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना पाकिस्तान के पीछे रणनीति रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर को बारीकी से समझते हैं बाजवा और यही वजह है उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। लेकिन बाजवा के कमान संभालते ही डबल अटैक होता है, तो वहीं जम्मू के नगरोटा में हुए आतंकी हमले के बाद कटरा उधमपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वालों रास्तों पर कहा जा रहा है कि खतरा मंडरा रहा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकी हमले के मद्देनजर एहतियातन वैष्णो देवी के आसपास हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी की तरफ जाने वाले कटरा और उधमपुर नेशनल हाईवे पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। यात्रियों की तलाशी बढ़ा दी गई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है, इसीलिए वहां पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। नगरोटा में हुए हमले के बाद माता वैष्णो देवी की सुरक्षा जो है वो और भी ज़्यादा कड़ी कर ली गई है। लगातार टेरर इनपुट्स जो हैं वो माता वैष्णो देवी को भी लेकर यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच रही हैं उनकी बाकायदा यहाँ पे चेकिंग जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कहीं संदिग्ध चीज़ तो यहाँ पर इन गाड़ियों में मौजूद नहीं है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी यहाँ पे नज़र जो है वो रखी जा रही है। लगातार अगर हम माता वैष्णो देवी की बात करें तो लगातार समय समय पर अलग अलग तरह के टेरर इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से नगरोटा में ये हमला हुआ है, नगरोटा का जो ये हाईवे है वो भी कटरा की तरफ जाता है, उसको देखते हुए अब यहाँ पर कोई चांस जो है वो पुलिस नहीं ले रही और यहाँ पर चेकिंग जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि हर एक गाड़ी की अच्छे से तलाशी जो है
वो यहाँ पर ली जा रही है। और जो वैष्णो देवी का एरिया है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही पुलिस बल जो है वो पहले से ही तैनात हैं और हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए वहाँ पे कई तरह के इंतजाम जो हैं वो पहले से ही किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये नया टेरर इनपुट आया है और जिस तरीके से नया ये फ्रेश इनपुट आया है उसके बाद अब यहाँ पर सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पे लगातार चेकिंग जो है वो जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू कटरा नेशनल हाईवे। तो सेना मुस्तैद है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इस बीच नोटबंदी के बाद पीएम मोदी का एक और अहम फरमान आया है। बीजेपी सांसदों और विधायकों को कहा जा रहा है कि भैया आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दें। 1 जनवरी तक उन्हें पार्टी अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी। लेकिन विपक्ष तंज कस रहा है कि 8 नवंबर से क्यों, नोटबंदी से पहले का हिसाब लीजिए। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार की तरफ से हर रोज नए ऐलान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से सांसदों और विधायकों के लिए फरमान जारी हुआ है। पार्टी की तरफ से सांसदों और विधायकों को बैंक अकाउंट की डिटेल देने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक बैंक अकाउंट की डिटेल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देनी होगी। सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने अकाउंट के सारे डिटेल जमा करने को कहा गया है। सारे डिटेल 1 जनवरी तक जमा करने जरूरी होंगे। लेकिन इस फरमान से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री जी को क्या घबराहट है? अमित शाह जी डर क्यों रहे हैं? क्यों नहीं वो पिछले 6 महीने और 1 साल में खरीदी गई भाजपा की सारी संपत्ति की डिटेल सार्वजनिक करते? विरोधी वार करें या फिर सवाल उठाएं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। विरोधियों के सवाल पर सरकार ने भी पलटवार किया है। कि पक्ष के लोग क्या बोले मुझे कुछ नहीं कहना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी स्वयं देश को बदलने के लिए सरकार में आए। कालेधन के खिलाफ आईटी संशोधन बिल पर भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इस बिल में कालाधन उजागर होने पर टैक्स और जुर्माने का प्रावधान है। जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? इन सब के बीच लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आईटी संशोधन विधेयक पारित हो गया। बिल लाने के पीछे सरकार की अपनी दलील है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। नोटबंदी के फैसले का असर व्यापक हुआ है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार नए फैसले के जरिए सही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो काले धन के खिलाफ अपनी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन। राजधानी दिल्ली में गर्लफ्रेंड के लिए हत्या का मामला सामने आया है और भाई ही भाई की जान का दुश्मन हो गया। आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट में। डीयू के प्रोफेसर की हत्या, छोटे भाई ने पीट पीट कर ली जान, गर्लफ्रेंड की वजह से हत्या। यह तस्वीर है 27 साल के हितेश कुमार की। हितेश दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 2 भाइयों के बीच हुए झगड़े में बड़े भाई की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक छोटे भाई हिमांशु ने डंबल से पीट पीट कर बड़े भाई की हत्या कर दी। तो ये सामने आया है कि ये हिमांशु ने ही हितेश को मार दिया और बाकी लोगों से जिनसे बातचीत भी करी है तो इसमें समझ में आया है कि काफ़ी गुस्सैल व्यक्ति था हिमांशु और हितेश को उसको पढ़ने के लिए बोलता था। सारी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा वही उठा रहा था। तो कुछ मामलों में उसको टोकता रहता था। तो पहले भी वो भागने का इंसिडेंट आ रहा है कि पहले टोका था तो भाग गया था। वारदात दिल्ली के बुराड़ी इलाके की है। झांसी के रहने वाले हितेश और हिमांशु दिल्ली में एक ही फ्लैट में रहते थे। सूत्रों के मुताबिक एक दिन हिमांशु अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात में घर आया और बड़े भाई हितेश को घर से बाहर जाने को कहने लगा। जब हितेश ने घर से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया तो छोटे भाई ने गुस्से में आकर बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। मामूली सी बात पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंबल बरामद कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही रिश्तों का कातिल अब सलाखों के पीछे है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।